नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हरिद्वार से हम एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। आज बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके आर्थिक पक्ष की, आपके रिश्तों को लेकर, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए और आपके ग्रह का स्वामी इस माह आपको क्या खुश दे रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मयंक शर्मा जी से ये जानने की कि इस महीने आपके भाग्य के सितारे कहाँ बैठे हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं। मयंक जी समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वालों की अगर कुंडली की बात करें तो उनके लगन में यानी पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा खाली है। पांचवें भाव में मंगल, केतु और चंद्रमा की युति है। छठे भाव में इस समय आपके सूर्य और शुक्र चल रहे हैं। सातवें भाव में आपका शनि और बुध है। अष्टम भाव में आपके गुरु हैं और नवम दशम भाव खाली है। एकादश भाव में आपके राहु हैं और 12वें भाव में आपका कोई ग्रह नहीं है। तो ये इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है माफ कीजिएगा कर्क राशि वालों की। और कर्क राशि वालों, हम आपको बता दें तो राशिफल कोई भी दर्शक हमारे देख रहे हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा ये सटीक विश्लेषण नजर आएगा, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक फ़ोन करके कहते हैं कविता जी कि हमने ये सब राशि देखी पर हमारे ऊपर तो ये सही नहीं बैठ रही है, जबकि कुंडली विश्लेषण के बाद पता चला कि उनकी राशि कर्क थी ही नहीं, वो अपने नाम राशि से देख रहे थे या सन साइन को फॉलो कर रहे थे। तो ये मून साइन है चंद्र राशि के ऊपर, आप इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सटीक गणना देखने को मिलेगी। चलिए आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए ये जान लेते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य क्या कहता है। देखिए इस महीने आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा कर्क राशि वालों, क्योंकि चंद्रमा नीच का केतु के साथ है और अष्टम भाव में गुरु हो गया है। ये यहाँ सावधानी बरतने वाली बात है। छठे भाव में आपका शुक्र और सूर्य है जी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए कविता जी जनवरी का महीना कभी भी सेहत के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं रहता है। उसका कारण क्या है कि सूर्य अभी छठे भाव में है, गुरु अष्टम में आ गए हैं इस समय पे अनफॉर्चुनेटली, और सप्तम भाव में इनके फिर आगे शनि के साथ सूर्य बैठ जाएंगे। तो इसलिए इस पूरे मास में तो इनको अपनी सेहत को लेकर सजग रहना चाहिए। अब इनको दिक्कत क्या रहती है, छोटी मोटी कफ कोल्ड की समस्या या पेट संबंधी रोग, यही इनको परेशान करेंगे। इससे ज़्यादा कोई खास बड़ी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए खान पान पर अभी से संयम बरतना शुरू करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सर्दी ना लगे उसके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को पूरा फिट रखें, है ना, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लापरवाही अगर आपने इस समय करी तो थोड़ा महंगी पड़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कई दिन आपको फिर रेस्ट भी करना पड़े। चलिए आपने इनकी सेहत के बारे में बताया और मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग इस महीने थोड़ा सा सतर्क रखिएगा, अपने आप को संभाल कर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपके स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लिए ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसा रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स को इस समय मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। पंचमेश पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि पंचम भाव में केतु मन आपका पढ़ाई से भटक सकता है जी। लेकिन मंगल जो है आपको फिर भी कंप्लीट शिक्षा आपकी होगी। आपका कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है तो बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो अभी रुक जाना चाहिए, खासकर 2 से 3 महीने, उसके बाद विदेश यात्रा के आपके योग बनेंगे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ओवरऑल छात्रों के लिए समय अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए कहते हैं हर राशि के लिए कि आप एटलीस्ट पढ़िए तो ज़रूर। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे भाग्य तो फिर धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब आपको आपके मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि जिसे आप परिणाम कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर आखिरकार पर्सनल लाइफ इस महीने आपकी क्या कहती है। देखिए पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। प्रेम संबंध में कुछ दरार आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में केतु और चंद्रमा रहेगा जी। तो इसलिए कर्क राशि वालों किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनको सलाह दी जाती है, अन्यथा आपस में गलतफहमी हो सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है या कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो सकती है। बात करें अगर मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के साथ संबंधों में और मधुरता आने वाली है। कुल मिलाकर आपके लिए जो मैरिड लाइफ जो है अच्छा संकेत दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके काम कारोबार को लेकर।
जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करें उनके लिए कैसा रहेगा, जो लोग नौकरी से निकल के अपना खुद का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, किसी नए काम की शुरुआत अगर आप सोच रहे हैं साल की शुरुआत में करने के लिए, तो क्या जनवरी का ये समय आपके लिए ठीक है या नहीं, मयंक जी से जानते हैं। देखिए, अभी नई शुरुआत को आप भी टाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो ग्रह स्थिति बन रही है, आपकी राशि का स्वामी नीच का है जी, और वैसे भी छठे भाव में सूर्य चल रहा है। हालांकि शनि सप्तम में बहुत बलवान है, लेकिन भाग्य का स्वामी भी अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो नए काम की शुरुआत के लिए ये महीना आपको टालना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन से ना बचे, जो जैसा चल रहा है उसको एज इट इज़ चलने दीजिए, उसी में ही अभी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब जानते हैं इस माह आपके ग्रह का स्वामी क्या कहता है। देखिए, ग्रह का स्वामी पंचम भाव में नीच का हो चुका है, तो ये पेट संबंधी तकलीफ दिखा रहा है। थोड़ा सा आपको इस समय अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, और दूसरी बात है कि वाणी पर थोड़ा संयम बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा और कोई ज़्यादा ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि भाग्य इस समय आपका थोड़ा रुक रुक के साथ दे रहा है कर्क राशि वालों, लेकिन थोड़ा हौसला रखिए। आने वाले जो कुछ महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं रहेगी। मयंक जी, जाते जाते इनके लिए उपाय। देखिए, इनके लिए उपाय जो सबसे बेस्ट है इस महीने, पूरे माह आपको क्या करना चाहिए, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर रोजाना लगाएं। अगर माथे पर नहीं लगाना चाहते तो छाती पर भी लगा सकते हैं, जिससे विशेष लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू, पीले वस्त्र या पीले फल इत्यादि अगर आप किसी ब्राह्मण पुजारी को दान देंगे तो बृहस्पति मजबूत होंगे, भाग्य भी साथ देगा, शिक्षा में भी अवरोध दूर होगा और हर तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना है कि किस प्रकार से जनवरी का ये महीना खास तौर पे कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी साल की शुरुआत अच्छी रहे। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको मयंक शर्मा जी से कुछ भी जानना है, पूछना है, देखिए साल की शुरुआत है, घर में कुछ चेंजेस कराने की सोच रहे हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग कोई टिप्स मयंक शर्मा जी से लेनी है, कुंडली दिखानी है, या फिर अपने बारे में कुछ पूछना है, तो उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोग कविता जी कहते हैं कि कॉल्स क्योंकि बहुत आती हैं और सभी कॉल्स ले पाना बड़ा मुश्किल होते हैं, आप समझ सकते हैं, हर किसी की कॉल नहीं ले सकते समय के अभाव के कारण भी। तो ऐसे में कुछ कॉल को तो हम रिवर्ट कॉल करते हैं, कॉल बैक करते हैं, लेकिन कुछ अगर मिस हो जाए तो बेहतर आपके लिए नंबर जो फ्लैश हो रहा है, पहला नंबर ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधा सीधा अपना संदेश भेजें व्हाट्सएप के ज़रिए से, और क्या तरीका है बात करने का वो आसानी से जान सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगी, अगर आपको मयंक शर्मा जी से बात करनी है तो आप उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए इनसे सीधा संपर्क कीजिए, आप इन्हें मैसेज छोड़ दीजिए, इनकी तरफ से आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।